हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको कोई ट्रैफिक पुलिसमैन रोक लेता है और आपको लगता है कि ये ट्रैफिक पुलिसमैन फ़ेक है या जो चालान उन्होंने जनरेट करा है वो फ़ेक है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक पुलिसमैन फ़ेक है कि जेन्युइन है। जो जेन्युइन ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वो ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनता है, उस पर नेम बैच होता है, शोल्डर पे स्टार्स होते हैं, रैंक का साइन होता है, उसके पास एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड होता है, उसके पास ई चालान डिवाइस होती है, ये ऑफिशियल रिसिप्ट बुक होती है और वो जब भी चालान जनरेट करता है वो ई चालान सिस्टम पे करता है। अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिसमैन ने प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है या आपको आईडी कार्ड दिखाने से मना करता है या उसके पास नहीं है और वो आपसे सिर्फ कैश में पेमेंट मांग रहा है कि आप अभी पे करो वरना हम आपकी व्हीकल सीज कर लेंगे, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, आप कैश दीजिए, ठीक है, तो ये एक रेड फ्लैग है आपके लिए कि ये एक फ़ेक ट्रैफिक पुलिसमैन है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले समझिए कि जो फेक ट्रैफिक पुलिसमैन है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ऐसे इंसान को अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने या किसी भी प्रकार का पैसा आपको नहीं देना है। तुरंत आपको इमरजेंसी नंबर 112 पे कॉल करना है और बोलना है कि मैं इस लोकेशन पर हूँ, यहाँ पर एक सर हैं जो कह रहे हैं कि वो ट्रैफिक पुलिसमैन हैं, इन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी या फिर इनके पास कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड नहीं है और ये मुझसे कैश पैसे मांग रहे हैं। तो आपकी मदद के लिए उसी टाइम पर पुलिस आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि हो सकता है वो कोई गैंग हो, क्रिमिनल्स हों, तो आपको एक क्राउडेड या वेल लिट एरिया में रहना है, सुनसान जगह पे अगर आप हैं तो वहाँ से मूव कर जाना है तुरंत। तीसरा, इस मैटर के बाद तुरंत आपको एफआईआर करनी है अंडर सेक्शन 170, 419, 420 ऑफ आईपीसी या फिर सेक्शन 204, 319, 318 और भारतीय न्याय संहिता, जो कहती है कि आपके सामने जो व्यक्ति था उसने ट्रैफिक पुलिसमैन होने का प्रिटेंड किया, आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करी, आपको फोर्स किया चालान भरने के लिए जो कि एक फ़ेक चालान था। मान लीजिए कि ट्रैफिक पुलिसमैन जेन्युइन है लेकिन चालान फ़ेक है और आपको पता है कि चालान फ़ेक है, तब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बिल्कुल काम रहना है और रिस्पेक्टफुल रहना है। आप चिल्लाकर बात नहीं करेंगे, आराम से बात करेंगे। दूसरी बात, आप उनसे ये कहेंगे कि आप ऑफिशियल चालान हम मुझे दिखाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा, आप उनसे कहेंगे कि जो भी आपने चालान बनाया है उसके अगेंस्ट जो भी प्रूफ है या एविडेंस है आप वो भी दिखाइए। किसी भी हालत में आप कैश में पे नहीं करेंगे और कैश में अगेन अगर आपसे वो कह रहा है पे करने के लिए तो आप कॉल करेंगे 112 पर ये कहकर कि आई एम बीइंग आस्क्ड, मुझे कहा जा रहा है कि मैं कैश में पे करूं और मैं इस लोकेशन पे हूं। अगर उन्होंने चालान जनरेट कर दिया है आपका चालान से ई चालान सिस्टम पर, तो आप अपना चालान वेरीफाई करेंगे खुद ई परिवहन पर जाके, इस लिंक पर जाकर, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, वहाँ पे आप व्हीकल नंबर या चालान नंबर डाल के अपना चालान चेक करिएगा। या तो चालान जनरेट हुआ होगा या चालान नहीं होगा वहाँ पे। अगर चालान नहीं है तो इसका मतलब ये सब स्कैम था। अगर चालान है तब आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँगी। दोनों ही सूरतों में आपने अपना ग्रीवेंस सेंटर ई चालान पोर्टल पे ज़रूर डालना है, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर ये लिंक नहीं चल रहा है किसी वजह से तो आपने आप ईमेल भी कर सकते हैं helpdesk-echallan@gov.in पर। ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि और लोग इस चक्कर में ना फंसें। तो अगर चालान है तो क्या हो सकता है, या तो उसके साथ एविडेंस होगा या एविडेंस नहीं होगा। अगर चालान जनरेट किया गया है लेकिन उसके साथ प्रूफ या एविडेंस नहीं अटैच्ड है तो आप सेलेक्ट करेंगे उसी ई चालान सिस्टम पर कंटेस्ट और अपीयर इन कोर्ट का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मैटर जो है ये गलत है और आप कोर्ट जाना चाहते हैं। तो ये एक ट्रैफिक और वर्चुअल कोर्ट होता है, ये फास्टेस्ट वे होता है। इसमें क्या होता है, जो चालान है ट्रांसफ़र हो जाता है ट्रैफिक और वर्चुअल कोर्ट को, और जैसे ये जाता है तो पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एविडेंस प्रोड्यूस करें, जो भी उनके पास है, कैमरा फुटेज है, स्पीड गन रिकॉर्ड है, जो भी है। अब अगर उनके पास एविडेंस था ही नहीं, ठीक है, तो क्या होता है कि चालान कैंसिल हो जाता है। अगर उनके पास एविडेंस है और वो फॉल्स एविडेंस है तो अब जज ने डिसाइड करना है कि फॉल्स है कि नहीं है।
ऐसे में अगर एविडेंस है और चालान जनरेट हुआ है और आपको पता है कि गलत चालान जनरेट हुआ है, तो आपको जो पुराने वाली जो मैंने आपको बताई है सेंट्रल ई चालान पोर्टल में, जहाँ पे आपको ग्रीवेंस रेज़ करना है, वहीं पर आप अपना ये भी डालेंगे कि जी ये जो चालान जनरेट किया गया है ये रॉन्ग है, और आपके पास अगर कोई प्रूफ है इसका, जैसे कि आपके पास डैश कैम का प्रूफ है या कोई फ़ोटोज़ हैं, तो वो भी अपलोड करेंगे, जिसके बेसिस पर जज डिसाइड करेगा कि भाई सही है कि गलत है। लास्ट में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो एक और भी चीज़ करना है, आप एक आरटीआई भी फाइल करनी है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आपको फाइल करना है, जिसमें आप ये पूछ रहे हैं कि किस एविडेंस के बेसिस पर ये चालान जनरेट किया गया, पहली चीज़। दूसरा कि जिस भी ऑफिसर ने ये चालान जनरेट किया है उनका नाम और बैच नंबर क्या है। और तीसरा, जिस भी डिवाइस से, चाहे वो कैमरा है या स्पीड गन है, जिस भी डिवाइस से ये चालान जनरेट किया गया है ना, वो कौन सी डिवाइस थी और उसका कैलिब्रेशन रिकॉर्ड क्या था, मतलब कि क्या वो प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में थी या नहीं थी, इसका प्रूफ। जब आप ये चीज़ें डालते हैं तो उसमें जो फेक चालान जिसने जनरेट किया होता है वो अलर्ट हो जाता है, तो समझ में आ जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, तो वो पीछे हट जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं आप उनको तुरंत रोक लेते हैं। तो अगर ट्रैफिक पुलिसमैन फेक है तब भी आपको 112 पे कॉल करना है। अगर चालान गलत जनरेट हुआ है तो आपको उसे कंटेस्ट करना है। आप ई चालान पोर्टल पे जाके देखिए चालान जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर नहीं जनरेट हुआ है तो स्कैम है, पता चल गया। और अगर जनरेट हुआ है लेकिन एविडेंस मिसिंग है तो आपको कंटेस्ट करना है, ट्रैफिक वर्चुअल कोर्ट में जाएगा पूरा का पूरा मैटर आपका। अगर गलत एविडेंस डाला गया है तो आपके पास अगर प्रूफ्स हैं तो आपको वो डालने हैं और आपको डिस्क्राइब करना है कि आपके हिसाब से चालान गलत क्यों हैं, और साथ में आपको एक आरटीआई भी फाइल करनी है। ये सब आपको करना है। इस तरीके से आप फेक ट्रैफिक पुलिसमैन और फेक चालान से बच सकते हैं। तो फटाफट समझ लेते हैं कि हमें क्या एक्स्ट्रा सेफ्टी टिप्स रखनी है। देखिए, किसी भी हालत में अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं देने हैं, पैसा बिल्कुल नहीं देना है। जब भी आपको डाउट हो आप तुरंत इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल कर लीजिए। आप प्रूफ एविडेंस तुरंत मांगेंगे कि आप दिखाएं। कैश में आपने पेमेंट नहीं करनी है। कोशिश करिए कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, इन सब की डिजिटल कॉपीज़ रखिए डिजी लॉकर में। अगर आप रख सकते हैं तो एक डैश कैम यूज़ ज़रूर कीजिए। ये हमेशा आपको इस तरीके की सिचुएशन से बचाता है कि आपके पास एक लीगल प्रूफ होता है दिखाने के लिए कि आप सही कह रहे थे। आपने अगर एक ग्रीवेंस फाइल कर रखी है तो ग्रीवेंस के दौरान आप अपना चालान पे नहीं करेंगे जब तक आपकी ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हो जाती है। और आपको जो भी कंप्लेंट आपने रेज़ करनी है, एफआईआर करनी है, जो भी करना है, आपको 1 या 2 दिन के अंदर तुरंत कर लेना है। ये नहीं कि बाद में करूँगा, तुरंत कर लेना है ये चीज़। इससे आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है। अगर किसी वजह से आपका उस फास्टेस्ट वर्चुअल कोर्ट में आपका केस आपने नहीं किया है, उसमें नहीं डाला है, तो और भी तरीके हैं। आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना फास्ट नहीं है, इसमें टाइम लगता है। आप फाइल कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में अंडर सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 167 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 1218 ऑफ आईपीसी, या फिर 198 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, 201 ऑफ बीएनएस एंड 256 ऑफ बीएनएस। इसमें आप ये कह रहे हैं कि बिना एविडेंस के चालान जनरेट किया गया है, अथॉरिटी का मिसयूज़ किया गया है, चालान जो जनरेट किया गया है फॉल्स डिटेल्स हैं, उसमें गलत लोकेशन, गलत वायलेशन है, और जानबूझकर फॉल्स चालान रिकॉर्ड्स क्रिएट किए गए हैं। तो इस पर क्या होता है, उस ट्रैफिक पुलिसमैन के ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर मान लीजिए बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, बार बार फेक चालान्स हो रहे हैं, तब आप एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में। इससे क्या होगा, अगर ये रिपीटेड हो रहा है तो इस पर रोक लग जाएगी। तो थोड़ा सा लॉ जानिए, समझिए। करप्शन है दुनिया में, करप्शन कर हम भी करते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई रोक रहा है तो आपको इस डर से कि चालान जनरेट हो जाएगा आप कैश दे देते हैं कि चालान जनरेट मत करो। ये आप मत कीजिए, आप चालान जनरेट हो जाने दीजिए। अगर आपकी गलती है तो आप चालान भरिए,
आप चालान भरेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप गलती भी नहीं करेंगे। अगर आपकी गलती नहीं है तो उस पर आप सवाल उठाइए, उसे कंटेस्ट कीजिए, अपने प्रूफ्स रेडी रखिए। गलत चालान है तो आपको वो भरना नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा लॉ जानिए, समझिए, खुद भी बचिए और कोई गलत चीज़ होने से चीज़ों को रोकिए।